निशा की शादी काफ़ी बड़े घर में हुई थी। निशा के ससुराल में उसका पति, एक कुंवारी ननद और सास ससुर थे। कुल मिलाकर बहुत अच्छा परिवार था और निशा की बहुत अच्छी शादी हुई थी और निशा बहुत खुश भी थी। बल्कि पूरा ससुराल ही बहुत अच्छा था और सब मिलजुल कर अच्छे से रहते थे। निशा के ससुर और पति की शहर के मुख्य मार्केट में बड़ी दुकान थी, जो कि दिन भर ग्राहकों से भरी रहती। पैसों की कोई कमी नहीं थी। जबकि निशा का मायका साधारण मध्यम वर्गीय था। निशा के माता पिता की दो बेटियां थीं, निशा और उसकी छोटी बहन लता। लता की अभी शादी नहीं हुई थी और निशा की शादी भी सौरभ से संयोगवश ही हुई थी, क्योंकि वह लोग तो बहुत अमीर थे और निशा के पिता तो उस घर में कभी रिश्ता लेकर जाते ही नहीं। सौरभ की शादी अपनी ही बराबरी के परिवार में तय हुई थी, लेकिन शादी के ठीक 2 दिन पहले सौरभ की होने वाली पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। सौरभ और निशा की जात बिरादरी एक ही थी। सौरभ के माता पिता ने उसी तिथि को सौरभ की शादी करने की सोची और अपने रिश्तेदारों से अपनी जात बिरादरी की कोई अच्छी लड़की 2 दिनों के अंदर ढूंढने को बोला और निशा उनके सामने आई थी। निशा देखने में बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी और व्यवहार कुशल भी थी। निशा के सास ससुर को निशा बहुत पसंद आई और उन्होंने सौरभ के लिए उसे चुन लिया और कहा, 2 दिनों बाद ही शादी है, वक्त तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। निशा के पिता ने बोला कि मैं आप लोगों के बराबर की हैसियत का नहीं हूँ और मैं इतना कुछ कैसे कर सकता हूँ, वह भी 2 दिनों में। तो निशा के सास ससुर ने बोला, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ हो रखा है, आप बस अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को विदा करने की तैयारियां कीजिए। और इस तरह से निशा और सौरभ की शादी हो गई। और ऊपर से निशा का ससुराल भी बहुत ही अच्छा था। निशा को बहुत मानता था, क्योंकि वह उनके खानदान की इकलौती बहू थी। निशा की माँ ने निशा की विदाई के वक्त बार बार बोला, बहुत भाग्यशाली है तू बेटी, जो इतने बड़े घर में ब्याही जा रही है, यह तेरा नसीब ही तो है। अब देख लता के नसीब में क्या होगा, क्योंकि हमारी हैसियत तो नहीं थी कि हम तुझे इतने बड़े घर में ब्याह दें। या तो बेटियों का नसीब होता है कि वह किस घर में ब्याही जाएंगी, और तू तो बहुत ही नसीबों वाली है। पूरी शादी में निशा के नसीबों के ही चर्चे चल रहे थे, चाहे वह लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से। सबका कहना था कि निशा सिर्फ अपने नसीबों के कारण इतने बड़े घर में आ गई है, नहीं तो ना निशा के माँ बाप की हैसियत थी इतने बड़े घर में रिश्ता लेकर जाने की, ना ही कभी सौरभ के माँ बाप सोचते कि निशा के घर रिश्ता लेकर आए, क्योंकि वह तो अपनी बराबरी में ही रिश्ता देखते। और वैसा हुआ भी था। या तो निशा का नसीब उसे इस घर में ले आया। और यह बातें सुन सुनकर निशा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। निशा की शादी के बाद भी गाए बगाए कोई ना कोई यह बात बोल ही देता कि तू बहुत नसीबों वाली है और नसीब से इतने बड़े घर में आ गई है। हालांकि निशा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और वह बहुत खुश थे, लेकिन बार बार यह बातें सुनकर उसे लगता था कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया गया है उसके नसीब की वजह से। और उसे लगता था कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, बस उसका नसीब ही सब कुछ है, ना कि उसकी शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई और ना ही व्यवहार। फिर भी उसे यह सब कुछ सुनने को मिलता ही था। निशा कभी कभी अपने ससुराल वालों से, सौरभ से, अपनी ननद प्रिया से यह सब कुछ बोलती थी और बोलती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके सास ससुर सौरभ और प्रिया बोलते थे, छोड़ दो, लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, तुम इस घर में खुश हो ना, हम तुम्हारे साथ खुश है ना, हमें और क्या चाहिए। इतनी अच्छी बहू हमें मिल गई, तुम्हें भी अच्छा ससुराल मिल गया, यही तो हर लड़की वाला और लड़का वाला चाहता है। साथ ही साथ हर लड़का और लड़की भी ऐसे ही जीवन साथी की कामना करते हैं। सब कुछ तो अच्छा है, तो लोगों की वजह से क्यों मूड ऑफ करना। एक दिन निशा अपनी छोटी बहन लता से फ़ोन पर बातें कर रही थी और लता ने निशा से बोला, दीदी तुम्हारी शादी तो बड़े घर में हो गई, पर पता है जब से तुम्हारी शादी हुई है मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। हर वक्त मम्मी पापा और पास पड़ोसी और नाते रिश्तेदार यही बोलते रहते हैं कि निशा तो बहुत भाग्यशाली निकली, उसका नसीब तो बहुत अच्छा था। अब देखते हैं तेरे नसीब में क्या होगा, क्योंकि वह तो अपने नसीबों से बड़े घर में चली गई। अब तेरे माँ बाप की हैसियत तो है नहीं इतने बड़े घर में शादी करने की, देखते हैं तेरे नसीब में क्या है। लता ने रोते हुए बोला, दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्या मैंने अपना नसीब खुद लिखा है? और अगर मेरी किसी बड़े घर में शादी नहीं होगी तो सब बोलेंगे, देखो यह कितनी अभागी है, बड़ी बहन तो बड़े घर चली गई और छोटी बहन को देखो वैसे ही मध्यम वर्ग परिवार में है।
दीदी मैंने अपना नसीब खुद तो नहीं लिखा ना, फिर मुझे यह सारी बातें क्यों सुनाई जा रही हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। निशा को भी लता की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और बोला, सच बोलती है लता तू। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ यही सुन रही हूँ कि मैं अपने नसीबों के कारण इस घर में आ गई। ऊपर से अब मेरी वजह से तुझे भी सुनना पड़ रहा है। मैं तो दुखी हो ही रही थी, अब तू भी दुखी हो रही है। लेकिन तू चिंता मत कर, हो सकता है अगर सच में नसीबों की बात होती है तो तेरा नसीब मुझसे भी अच्छा हो और तू मुझसे भी बड़े घर में जाए। लता ने बोला, हो सकता है दीदी, ज़रूरी नहीं कि होगा। मुझे तो बहुत चिंता होती है, पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। निशा ने बोला, घबरा मत, मैं भी दिखा दूंगी, नसीब कुछ नहीं होता, बनाया जाता है। मैं किसी भी कीमत पर तेरी शादी अपने से बड़े घर में करवा के रहूँगी, फिर देखते हैं लोग क्या बोलेंगे, तू चिंता मत कर। तब तक निशा की माँ ने फ़ोन ले लिया और निशा से बातें करने लगी और फिर बोला, देख अब तेरी बहन लता के नसीब में क्या है। तो निशा ने बोला, चिंता मत करो माँ, लता का नसीब मेरे नसीब से भी ज़्यादा अच्छा होगा, तुम देखना माँ। और माँ ने बोला, तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, काश ऐसा ही हो जाए। उसके बाद निशा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद निशा सोच रही थी कि वह अपनी छोटी बहन लता को कभी दुखी नहीं देख सकती। अगर सच में उसकी शादी किसी मध्यम वर्ग परिवार में हो गई तो वह दोनों बहनों का कोई मेल नहीं रहेगा। और मायके में माता पिता के बाद उसका है ही कौन, उसकी बहन लता ही तो है। अगर वह उसके बराबरी के घर में नहीं ब्याही गई तो उसके माता पिता के बाद उसकी प्यारी बहन का साथ भी उससे छूट जाएगा, क्योंकि क्या पता परिवारों की आर्थिक स्थिति अलग होने के कारण दोनों परिवार वाले एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क रखें ना रखें। यह सब सोच सोच कर निशा को घबराहट होने लगी और वह सोचने लगी, नसीब में चाहे कुछ भी हो, लता की शादी मैं किसी बड़े घर में करवा कर ही रहूँगी। लता का नसीब मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके नसीब में क्या लिखा है। दोनों घरों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1-2 साल बाद निशा की बहन लता और निशा की ननंद प्रिया दोनों की शादी लायक की उम्र हो गई थी और पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। लता और प्रिया दोनों की शादी एक साथ ही खोजी जाने लगी और जो कि सामान्य सी बात है। प्रिया के लिए बड़े बड़े घरों के रिश्ते देखे जा रहे थे और लता के लिए सामान्य घरों के, और अंदर ही अंदर यह सब बातें निशा को खाए जा रही थी, पर वह क्या बोलती। प्रिया तो एक बड़े घर की बेटी थी, उसका तो किसी बड़े घर में ही विवाह होना निश्चित था। पर लता के लिए निशा परेशान होती थी और सोचती थी कि वह क्या करे। निशा ने अपने मम्मी पापा से लता की एक फ़ोटो मंगवा ली थी और बोला था, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं लता की फ़ोटो भेज दूंगी। घर में प्रिया की फ़ोटो भी रखी हुई थी, क्योंकि मोबाइल की फ़ोटो को लोग फ़िल्टर वाली मानते हैं, इसलिए सामान्य फ़ोटो भी मंगवाते हैं लड़के और लड़की की। इसलिए प्रिया और लता की भी फ़ोटो खिंचवाई गई थी। लता की फ़ोटो देखकर निशा की सास ने बोला, यह लता की फ़ोटो क्यों मंगवाई है, किसी को देनी है क्या? तो निशा ने बोला, हाँ, मम्मी ने मेरे पास भेज दिया, बोला अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो तुम्हारे पास फ़ोटो रहेगी तो तुम दे सकती हो। निशा की सास ने बोला, अच्छा ठीक ही है, अच्छी बात है, अब तो लता की भी शादी होनी ही है और प्रिया की भी, आखिर दोनों हम उम्र हैं। निशा ने बोला, हाँ मम्मी, दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद प्रिया की एक बहुत बड़े घर में शादी की बात चल रही थी। काफ़ी अच्छे लोग थे, लड़के की फ़ोटो भी आई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। पैसों के मामले में भी निशा के ससुराल वालों से 20 ही थे। बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, हर तरह से प्रिया के लायक था। निशा के ससुराल में सबको बहुत पसंद आ रहा था, निशा को भी लड़का बहुत अच्छा लग रहा था। अब प्रिया की फ़ोटो भेजने की बारी थी। निशा के ससुर ने बोला, हम कल ही लड़की की फ़ोटो भिजवाते हैं। अगले दिन प्रिया की फ़ोटो उसके होने वाले ससुराल में भिजवानी थी। निशा के दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती चल रही थी। उसने चुपके से प्रिया की फ़ोटो को लता की फ़ोटो से बदल दिया और फ़ोटो लिफाफे में रखे थे, इसलिए दिख नहीं रहे थे, और प्रिया की जगह लता की फ़ोटो चली गई। लड़के वालों को फ़ोटो बहुत पसंद आ गई और उन्होंने लड़की देखने और साथ ही साथ सगाई कर देने की बात कही। प्रिया के घर वालों ने बोला, बिल्कुल ठीक, आप जहाँ बोलिए हम वहाँ मिल लेते हैं, और वहीं पर लड़के लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक छोटी सी रस्म भी कर लेंगे। 2 दिनों बाद ही एक होटल में मिलने और सगाई का प्रोग्राम तय हुआ। यह सब कुछ देखकर निशा को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने यह क्या खुराफाती कर डाली थी। साथ ही साथ उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसने अपनी ननद प्रिया के साथ कितना गलत कर दिया। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, उसने प्रिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। प्रिया के माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं और प्रिया बहुत खूबसूरत भी है। उसकी यहाँ नहीं तो कहीं दूसरे बड़े घर में शादी हो ही जाएगी।
उसके लिए उसे अपने नसीबों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बहन लता के साथ ऐसा नहीं है। उसका नसीब मुझे ही बनाना पड़ेगा और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ और मुझे मेरी बहन लता को किसी बड़े घर में भेजना ही है। उसका नसीब मुझे बनाना ही है। यह सोचकर निशा आगे की खुराफाती की तैयारी करने लगी। उसने अपनी बहन लता को फ़ोन लगाया और बोला कि संडे को प्रिया को लड़के वाले देखेंगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं जैसा बोल रही हूँ तुम बस वैसा करो और कुछ भी पूछना मत। कुछ भी बहाना करके शनिवार को तुम मेरे घर की तरफ आना और संडे तक यहीं रुकना ताकि मैं आगे का काम कर सकूं। लता ने पूछा, क्या कर रही हो दीदी? निशा ने बोला, बस मैं जैसा बोल रही हूँ करती जाओ। मैंने बोला है ना, तुम्हारा नसीब मैं बनाऊंगी। लता ने बोला, ठीक है। शनिवार के दिन लता निशा के घर की तरफ गई और चक्कर खाकर गिर गई। कुछ लोग उठाकर उसे निशा के ससुराल ले आए और बोले यह यहीं का एड्रेस बता रही थी। निशा ने लता को देखा तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अरे लता, तुझे क्या हो गया? तो लता ने धीरे से बोला, दीदी मुझे चक्कर आ गए थे। मैं तो कॉलेज के काम से इधर आई थी और जोर का चक्कर आ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पास में आपका घर था इसलिए मैंने आपके घर का एड्रेस बता दिया। निशा ने बोला, ठीक किया। चल अंदर चल, थोड़ा आराम कर ले। निशा की सास ने बोला, हाँ बेटा ठीक किया, पास में हमारा घर तो था ही। चलो अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो, चाय पानी पी लो। और लता अंदर आ गई। अंदर जाकर लता ने थोड़ा बहुत ड्रामा और शुरू किया, जैसे वह कितनी कमज़ोर हो गई है। शाम होने को आई थी तो निशा की सास ने बोला, अभी इसे घर भेजने की क्या ज़रूरत है? तबीयत ठीक नहीं, कल चली जाएगी, अभी इसे यहीं आराम करने दे दो। निशा ने बोला, ठीक है मम्मी जी, और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बोल दिया कि लता को रास्ते में चक्कर आ गए थे। हमारा घर पास में ही था इसलिए हमने उसे यहीं पर रोक लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है। निशा की माँ ने बोला, ठीक है बेटा, बहन के घर है तो चिंता की क्या बात। क्योंकि निशा की माँ को भी नहीं पता था कि दोनों बहन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अगले दिन प्रिया को लड़के वालों को दिखाना था, साथ ही साथ सगाई भी थी। सुबह से ही सब लोग तैयारी में लगे हुए थे और लता अभी तक कमरे में सो रही थी क्योंकि निशा ने उसे ऐसा करने को कहा था। सगाई के लिए निकलने से 1 घंटा पहले लता उठी और बोली, मैं घर जा रही हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। तो निशा की सास ने बोला, अब अकेले घर कहाँ जाओगी? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम्हारा घर भी यहाँ से काफ़ी दूर है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं और हम सभी बाहर जा रहे हैं। घर पर भी अकेले रहना ठीक नहीं और हम सब दूसरी तरफ जा रहे हैं सारी गाड़ियाँ लेकर, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे घर छुड़वा देते। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ ही चलो, लौटते वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लता ने बोला, अरे नहीं आंटी जी, मैं कहाँ जाऊँगी आपके पारिवारिक समारोह में। तो निशा ने बोला, कोई बात नहीं, जब हम सब जा रहे हैं तो तुम भी चल सकती हो। तो लता ने बोला, लेकिन मेरे पास तो कोई कपड़े हैं ही नहीं। तो निशा ने बोला, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े हैं ना, उनमें से कुछ भी अच्छा सा पहन ले, हमारा साइज़ तो एक ही है। और लता ने जाकर निशा के अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो गई, जो कि निशा ने पहले से ही तैयार कर रखे थे। लता बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग होटल पहुँचे। प्रिया और लता साथ में ही थी और दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़के वाले भी आ चुके थे और वह लोग लता को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, फ़ोटो से भी ज़्यादा। प्रिया की तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं गया। लड़के वाले बार बार लता की तरफ देखे जा रहे थे और उससे ही बातें कर रहे थे। प्रिया और उसके माँ बाप और सौरभ को बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर निशा को पता था यह सब कुछ क्यों हो रहा है। आखिर प्रिया की माँ ने बोला, भाभी जी प्रिया से भी कुछ बात कर लीजिए, आखिर आपकी होने वाली बहू तो वही है। तो लड़के की माँ ने बोला, क्या? लेकिन फ़ोटो तो इस लड़की की नहीं बल्कि इसकी आई थी जिससे हम बातें कर रहे हैं, हमने तो इसे ही पसंद किया है। प्रिया के माता पिता ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो हमारी बहू निशा की बहन लता है, जो कि बस संयोगवश हमारे साथ आई है। हमने तो अपनी बेटी प्रिया की फ़ोटो आपके घर भेजी थी। तो लड़के वालों ने बोला, देखिए ना कैसा अजब संयोग है, फ़ोटो भी लता की आ गई और आज आप लोगों के साथ भी लता आ गई। हमें तो लगता है हमारे बेटे के नसीब में लता ही लिखी है और हमें लता बहुत पसंद भी है। निशा ने बोला, नहीं आंटी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? लता मेरी बहन है और शादी मेरे ननंद की तय हुई है आपके बेटे से। तो लड़के वालों ने बोला, लेकिन फ़ोटो तो लता की आई थी और हमने लता को ही पसंद किया था। निशा ने बोला, हो सकता है कोई गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि लता की फ़ोटो भी घर में ही थी, लेकिन यह प्रिया की बात चल रही है, लता की नहीं। लड़के वालों ने बोला, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, लेकिन अब तो गड़बड़ी हो गई और हमें लता बहुत ही पसंद है। हो सकता है लता के नसीब में हमारा घर लिखा हो
और प्रिया के नसीब में कोई और घर। यह सब तो संजोग ही होते हैं। तुम अपने माता पिता से बोलो, हमसे बात करें। हम तो लता को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। निशा के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर ऊपर से वह दिखावा कर रही थी कि उसे बहुत बुरा लग रहा है। लता भी झूठ मूठ रोने का ड्रामा कर रही थी कि उससे यह क्या गलती हो गई। तो प्रिया की माँ ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, यह सब शादी विवाह तो नसीबों की बात होती है। जिस लड़की का नसीब जिनके साथ जुड़ा होता है उसका ब्याह उसी से होता है। प्रिया के नसीब में यह घर नहीं था, कोई बात नहीं, उसके लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लता के माँ बाप थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रिया के माँ बाप से माफ़ी मांगी। प्रिया के माता पिता ने बोला, कोई बात नहीं, किसी ने जानबूझकर यह सब कुछ नहीं किया। आपकी बेटी के संजोग इस घर में थे, इसलिए उसका विवाह तय हो गया। कोई बात नहीं, हमारी प्रिया के लिए कोई और घर तो निश्चित होगा ही। इस तरह से लता और निशा की साजिश सफल हो गई और लता की एक बहुत बड़े घर में शादी तय हो गई। उसके बाद फ़ोन पर बात करते हुए एक दिन निशा ने लता से बोला, देख बहन, मैंने कहा था ना तेरा नसीब मैं बनाऊंगी, और मैंने बना दिया। अब तू मेरे से भी बड़े घर में जा रही है। हाँ, कभी कभी बुरा लगता है कि मैंने प्रिया के साथ सही नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। प्रिया एक अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसके लिए तो मेरे सास ससुर एक से एक रिश्ता ढूंढ लेंगे और उसे मिल भी जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी भी है, साथ ही साथ पैसे वाले घर की बेटी भी है। पर तेरे लिए तो हमें यह सब कुछ करना ही था और हमने कर लिया, इसलिए अब ग्लानि करने से कोई फ़ायदा नहीं। लता ने बोला, हाँ दीदी, सही बोल रही हो। प्रिया को तो और भी अच्छे घर मिल जाएंगे, पर मुझे तो नहीं मिलता, और यह मिला भी है तो आपकी बदौलत। निशा ने बोला, हाँ बहन, अब यह बात अपने दिल के किसी कोने में दबा ले, कभी भी तेरे जुबान पर नहीं आनी चाहिए। भूल जा ऐसा कुछ हुआ है। कुछ दिनों के बाद प्रिया के भी एक बहुत बड़े अच्छे घर में शादी तय हो गई। इससे निशा के अंदर जो थोड़ी बहुत ग्लानि थी प्रिया को लेकर, वह भी अब खत्म हो गई, क्योंकि प्रिया की बहुत अच्छी शादी तय हो चुकी थी और प्रिया को भी लड़का बहुत पसंद था। 2 महीने बाद लता और प्रिया दोनों की शादी हो गई और दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गई। प्रिया फ़ोन पर अपने माँ भाभी को बताती कि उसका ससुराल बहुत ही अच्छा है, वह बहुत खुश है, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और पलकों पर बिठाकर रखता है। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, जिससे सुनकर निशा और सौरभ और प्रिया के माता पिता बहुत खुश होते कि चलो प्रिया की तो ज़िंदगी संवर गई। उधर शादी के बाद से लता ज़्यादा फ़ोन नहीं करती थी। एक दिन निशा ने ही लता को फ़ोन किया और बोला, क्या बात है, शादी के बाद अपनी बहन को भूल गई? कैसा लग रहा है बड़े घर की बहू बन के? अपने नसीबों पर घमंड हो रहा है ना? लेकिन लता रोने लगी। निशा ने घबरा कर बोला, अरे लता, क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? लता ने बोला, क्या बताओ दीदी, मेरे तो नसीब फूटे हुए थे। हमने कहा अपना नसीब बनाने की सोची और कहा मेरे साथ उल्टा हो गया। सच में मेरा नसीब फूटा हुआ था। निशा को और भी ज़्यादा घबरा गई और बोली, क्या हुआ, मुझे बता। सब कुछ तो अच्छा है, इतने बड़े घर की बहू है तू, तेरा पति भी देखने सुनने में इतना अच्छा है। लता ने बोला, बस दीदी, देखने सुनने में ही सब कुछ अच्छा है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता में कुछ भी अच्छा नहीं। मैं बहुत बड़े घर की बहू बन गई हूँ, पर मैं कोई बहू नहीं बनी हूँ, सजा कर रखने वाली एक गुड़िया बन गई हूँ, जो इस खानदान की बहू कहलाएगी और हर रिश्तेदारी और पार्टियों में जाकर इनके खानदान की उपस्थिति दर्ज कराएगी और अपने सास ससुर की सेवा करेगी और एसी कमरे में बैठकर दिन भर आराम करेगी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने साफ बोल दिया कि उसने अपने माँ बाप को खुश करने के लिए यह शादी की है और मैं भी अपने सास ससुर के साथ खुश रहूं और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। यह सब सुनकर निशा के हाथों से तो फ़ोन ही गिर गया। अब उसमें और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं बची थी। निशा की सास दौड़कर आई और पूछा, क्या हो गया निशा? निशा ने रोते रोते सारी बात बताई। सुनकर निशा की सास भी सर पकड़कर बैठ गई और बोली, हे भगवान, ये लता के साथ क्या हो गया? और फिर थोड़ी देर के बाद बोली, यह सब कुछ नसीबों की बात होती है। कहा उस घर में हमारी प्रिया जाने वाली थी और कहा प्रिया का नसीब उसे खींचकर किसी और घर में ले गया और लता का नसीब उसे खींचकर उस घर में ले गया। सच ही कहा है किसी ने, सब नसीबों का खेल है और नसीब में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। निशा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। निशा की माँ ने रो रो कर बोला, यह मेरी लता का नसीब कैसा निकला, लेकिन नसीब का लिखा कोई भी टाल नहीं सकता। धीरे धीरे यह बात सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों में फैल गई। सब यही बोल रहे थे, देखो एक बहन का नसीब उसे साधारण घर से बड़े घर ले गया और दूसरी बहन का नसीब
उसे बड़े घर ले जाकर भी किसी लायक नहीं छोड़ा। सब नसीबों का ही खेल होता है। एक बहन का नसीब इतना अच्छा और एक बहन का इतना बुरा। निशा को आज अपनी सोच पर घृणा आ रही थी। उसने सोचा था कि वह लता का नसीब बना देगी, लेकिन अब उसे लग रहा था उसने ही लता का नसीब बिगाड़ दिया। सच ही कहा है किसी ने, नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता।